इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50+ कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जा चुके हैं वेरियस एग्जाम्स में। तो अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ टेम्परेरी फाइल। टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो देखिए, टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन होता है .tmp। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वन। .txt जो होता है वो टेक्स्ट फाइल का फाइल फॉर्मेट होता है, टेक्स्ट फाइल का फाइल फॉर्मेट। एंड जो .tnt होता है ये कंप्रेस्ड आर्काइव फाइल का एक्सटेंशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि .zip होता है और .rar होता है। एंड .tar भी आर्काइव फाइल का एक्सटेंशन होता है, बट ये लिनक्स एंड यूनिक्स में होता है, राइट, लिनक्स एंड यूनिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए, विंडोज जो होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, बाकी सारे ubuntu, एंड्रॉयड एंड लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज ubuntu। ubuntu क्या होता है? तो ubuntu एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्पॉन्सर्ड बाय कैनोनिकल लिमिटेड। यस, पहला वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू कॉल एन इवेंट। आप एक इवेंट को क्या कहेंगे? वेयर अ कंप्यूटर बिकम्स अनरिस्पॉन्सिव, जहाँ कंप्यूटर अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है ड्यू टू ईदर अ प्रोग्राम की वजह से और द सिस्टम इटसेल्फ, सिस्टम खुद की वजह से। बिकमिंग अनरिस्पॉन्सिव एंड नो लॉन्गर टेकिंग इनपुट, और इनपुट ही नहीं ले रहा, तो उसे क्या कहते हैं? तो जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो हम क्या बोलते हैं कि सिस्टम हैंग हो गया या लैग कर गया। तो हैंगिंग इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फाइल विद फाइल एक्सटेंशन इज अ वर्ड ओपन XML मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट फाइल। मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .docm होता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ वन इज द करेक्ट। बाकी जो .pdf होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का एक्सटेंशन होता है। .grg डोमेन नेम का एक्सटेंशन होता है। जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके डोमेन नेम में .org लगा होता है। एंड जो .docx है ये डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, while working in MS Office software, which of the following commands will you give on your keyboard layout to undo करने के लिए आप कौन सा यूज करते हैं? Ctrl+Z से होता है undo। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे Ctrl+N किस लिए यूज होता है? टू ओपन अ न्यू फाइल, टू ओपन अ न्यू पेज। एंड Ctrl+C कॉपी करने के लिए होता है, एंड Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट होता है इन विच ऑल इंसर्शन एंड डिलीशन आर मेड एट वन एंड। सारे इंसर्शन एंड डिलीशन एक ही एंड पे होते हैं। देखिए, एक लिस्ट होती है या फिर हम बोले एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है? स्टैक में क्या होता है? सारे इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड पर हो रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब इंसर्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं पुश एलिमेंट, हम पुश कर रहे हैं। जब इंसर्शन डिलीट करते हैं तो उसे कहते हैं पॉप। तो मान लीजिए हमने एलिमेंट डाले, जैसे हमने ए पुश किया तो ए चला जाएगा लास्ट में, देन उसके बाद बी को पुश किया, बी चला जाएगा, देन सी को किया तो सी चला जाएगा। एंड जब पॉप करेंगे तो पहले सी को पॉप करना पड़ेगा, देन बी को डिलीट करना पड़ेगा, देन ए को। तो जिस एंड से इंसर्शन हो रहा होता है उसी एंड से क्या होता है? डिलीशन हो रहा होता है। तो इसमें देखिए, जो सी जो लास्ट में इन हुआ है वो फर्स्ट आउट हो गया। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है स्टैक। तो स्टैक के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैक में इंसर्शन एंड डिलीशन एक ही एंड पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द इजी वे टू चेक योर फेवरेट वेबसाइट्स फॉर अपडेट्स विदाउट हैविंग विजिट देम ऑल। वेबसाइट्स को चेक करने का इजी वे क्या है? अगर उनको हम विजिट ना करना चाहें, उनके बारे में हमें जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं वेबसाइट के वहाँ पता चल जाए, तो किससे पता चलेंगे? ये RSS की हेल्प से। RSS क्या होता है? RSS होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन। तो RSS की हेल्प से आपको वेबसाइट पे जो वेबसाइट अपडेट्स आ रहे हैं आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस है यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज की जाती है ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, मॉडम, जॉयस्टिक, या जॉयस्टिक की हेल्प से आप मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, राइट। तो और जॉयस्टिक विल बी द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी होती है? तो एसक्यूएल जो होती है वो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। तो एसक्यूएल बेसिकली डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है, डेटाबेस से डेटा को फैच करेगी, अपडेट करेगी, डिलीट करेगी एंड मॉडिफाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेलवेयर इज अ प्रोग्राम और पीस ऑफ कोड दैट इज लोडेड ऑन टू अ पर्सनस कंप्यूटर विदाउट हिज नॉलेज एंड रन्स अगेंस्ट हिज विशेस। खुद से ही रन हो जाता है विदाउट यूजर की नॉलेज के बिना एंड यूजर की इच्छा के बिना रन हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस खुद से ही रन हो जाता है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे एडवेयर, एडवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्लेस अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स ऑन अ डिवाइस। किसी डिवाइस पे अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, उसे कहते हैं एडवेयर। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? मेलवेयर, एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। मेलवेयर डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। एक डिस्गाइज्ड मेलवेयर, डिस्गाइज जो कि डिस्गाइज करता है हमें कैसा? लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह दिखाता है खुद को, जैसे कि अनऑथराइज्ड एक्सेस किया जा सके। देन फिशिंग, फिशिंग क्या होता है? फिशिंग एक साइबर अटैक होता है जिसमें अटैकर्स क्या करता है? पीपल को ट्रिक करता है एंड ताकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ली जा सके। फॉर एग्जाम्पल है पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, OTP एंड प्रिटेंडिंग टू बी ट्रस्टेड पर्सन। आपको लगेगा किसी ट्रस्टेड पर्सन से आप बात कर रहे हैं, राइट। और ये आप ट्रस्टेड पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैड हर्ली एंड स्टीव चैन आर कंप्यूटर इनोवेटर्स क्रेडिटेड विद को-फाउंडिंग। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ये पूछा है कि किस एप्लीकेशन का जो क्रिएटर जो हैं वो चैड हर्ली एंड स्टीव चैन है। तो किसके हैं? यूट्यूब्स के हैं। यूट्यूब के जो क्रिएटर जो हैं चैड हर्ली एंड स्टीव चैन है। एंड व्हाट्सएप का देख लेते हैं। व्हाट्सएप के कौन है? व्हाट्सएप के हैं ब्रायन एक्टन एंड जैन हू। इंस्टाग्राम के कौन है? इंस्टाग्राम के केविन सिस्टॉम एंड फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एवर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 1.0 कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 1983। तो सेकेंड वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूजेज कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी होल्स टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। इनमें से कौन सा जो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खुद को रेप्लिकेट कर लेता है? तो कौन सा रेप्लिकेट करता है? वर्म। वर्म एक ऐसे मेलवेयर होते हैं, मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटीज अ रिस्पॉन्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम ऑफ कॉन्स्टेंट। निम्न में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो गारंटी लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में वो रिस्पॉन्स कर देंगे? तो ऐसा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GIMP क्या होता है? GIMP एक फोटो एडिटर होता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज ए फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच व्हेन फॉलोड अकम्प्लिश्ड अ टास्क। फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको फॉलो करने पर टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है? डेटा होता है, एल्गोरिथम होता है, एरे या नोड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ यूजर इंटरफेस, एक यूजर इंटरफेस होता है, इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है? डेट अलाउस यूजर टू एंटर एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन, जिसकी हेल्प से यूजर एंटर कर सकता है, रिसीव कर सकता है इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जो यूजर इंटरफेस जो होता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच कैन सेल्फ रेप्लिकेट एंड प्रोपोगेट ओवर द नेटवर्क विद और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन एंड हैज मैलिशियस इंटेंट। इसका मैलिशियस इंटेंट होता है और खुद को रेप्लिकेट कर लेता है। तो ऐसा कौन सा होता है? वॉर्म होता है। ऑप्शन देखते हैं। कर्नेल, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म। यस, वॉर्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन देखते हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस होता है।
स्कैनर, यस स्कैनर इज द इनपुट डिवाइस। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A topology for local area network. Local area network लिए ऐसी topology in which all nodes are individually connected to a central connection point like hub और switch। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक सेंटर में कोई डिवाइस कनेक्टेड होती है, ये हब हो सकती है, स्विच भी हो सकती है, हब या स्विच हो सकता है ये, एंड इससे बाकी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा कौन सी टोपोलॉजी होता है? ऐसा किस टोपोलॉजी में होता है? ऐसा होता है स्टार टोपोलॉजी में, राइट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर एंड पावरिंग ऑफ द सिस्टम। तो टर्न ऑन करना और पावर ऑफ करना, ये किसका, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं या बंद करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बूटिंग कहते हैं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ की। आप एक की को क्या कहेंगे? ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड दैट इज यूज्ड टू मूव द पॉइंटर अराउंड द स्क्रीन। स्क्रीन पर जो पॉइंटर को मूव कराते हैं उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखते हैं। नेविगेशन की, न्यूमेरिक की, कंट्रोल की, फंक्शन की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेविगेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरल ड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोरल ड्रा क्या होता है? तो देखिए बेसिकली कोरल ड्रा एक टाइप का ग्राफिक्स डिजाइनिंग टूल होता है, राइट। ग्राफिक्स डिजाइनिंग टूल होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। इसकी हेल्प से आप लोगो बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं, राइट। तो ये पूछ रहा है कि कोरल ड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर का? नो। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर? नेक्स्ट देखते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? नो। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? नो। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड वन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट विल यू प्रेस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज ऑल प्रोग्राम्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड डिस्प्ले। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करेंगे जिससे कि सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएं? तो ऐसा किस केस में होता है? विंडोज प्लस हम डी दबाते हैं तो सारे के प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाते हैं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट। इनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो रिजल्ट एक्सेप्ट कर लेती है मशीन रीडेबल फॉर्मेट में? माउस, ग्राफिक्स टैबलेट, प्रिंटर एंड माइक्रोफोन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर। प्रिंटर के पास जो इनपुट जाता है वो एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, देन प्रिंटर उसको रीड करता है एंड देन प्रिंट करके देता है, राइट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड वन, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज एन एडवांस्ड डिसिप्लिन दैट टीचर्स स्टूडेंट्स हाउ टू एनालाइज, कैसे एनालाइज करना है, एंड फाइंड पैटर्न, कैसे पैटर्न फाइंड करना है इन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये किस में पढ़ाया जाता है? बेसिकली ये डेटा साइंस में पढ़ाया जाता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड वन, डेटा साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट है यूज फॉर वेब ग्राफिक्स। वेब ग्राफिक्स के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। .gif, .docx एंड .txt, .executable। तो ये तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए यूज किया था, .exe, राइट, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, एंड .txt टेक्स्ट फाइल के लिए यूज किया जाता है, एंड डॉक्स डॉक्यूमेंट फाइल के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? gif, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? ऑप्शन देखते हैं। लिनक्स, विंडोज 7, MS-DOS, विंडोज NT। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज डॉस। विंडोज डॉस जो होता है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होता है वो किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस होती है? तो बेसिकली ये कैसी होती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। एंड इसको कभी कभी हम बोल देते हैं नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल भी बोल देते हैं, और कभी कभी हम इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल देते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी, राइट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शनल की F7 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो फंक्शन की F7 का यूज कहाँ करते हैं? तो इसका यूज किया जाता है बेसिकली जो स्पेलिंग चेकिंग के लिए, स्पेलिंग चेकिंग के लिए, और स्पेलिंग चेकिंग के लिए, एंड किसमें? ग्रामर चेकिंग के लिए होता है, ग्रामर चेकिंग के लिए, राइट, ग्रामर चेकिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। पहला है इट इज यूज टू सर्च की, नो। इट इज यूज टू रन स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स डज MS Paint यूज टू ओपन एंड सेव फाइल्स इन विंडोज। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर MS Paint में आप फाइल को ओपन करते हैं या सेव करते हैं तो किस फाइल फॉर्मेट में आप ओपन या सेव कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, .jpeg, .ppt, .docs, .xls। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, .jpeg फाइल। .jpeg फाइल में आप फाइल को ओपन कर सकते हैं या फिर आप सेव करना चाहें तो आप सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन देखते हैं, वर्ड प्रोसेसर एंड जावा, विजुअल बेसिक, रैम। तो रैम एक टाइप की देखो मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, राइट। एंड जो विजुअल बेसिक एंड जावा जो होते हैं ये दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर एक टाइप का क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 शुड यू यूज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट फॉर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज 10 में न्यू वर्कशीट आपको ओपन करनी है, तो न्यू वर्कशीट कैसे ओपन करेंगे, कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा शिफ्ट प्लस F11 की हेल्प से आप न्यू वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ JPEG। JPEG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड वन, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड ऑफ। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किससे बने थे। तो देखिए यहाँ पर मैंने टेबल पहले भी कराई थी, मैं यहाँ फिर से यहाँ बना देता हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो यूज करा करते थे वैक्यूम ट्यूब, राइट। एंड जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर यूज किया करते थे। एंड जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो IC इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया करते थे। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर यूज किया करते थे। एंड जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो AI यूज किया करते थे। तो ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। सेकंड वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मैसेज दैट ट्राइज टू ट्रिक। एक मैसेज दैट ट्राइज टू ट्रिक अ पर्सन इनटू प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन सच एज हिज सोशल सिक्योरिटी नंबर, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन और लॉग इन यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर वेबसाइट इज ए टाइप ऑफ साइबर अटैक। एक टाइप का साइबर अटैक होता है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा था, एक कैसा किस में होता है, फिशिंग में होता है। फिशिंग एक टाइप का साइबर अटैक है जिसमें क्या किया जाता है, ट्रिक किया जाता है यूजर को ट्रिक किया जाता है जिससे कि उसकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है लाइक पासवर्ड, यूजर नेम एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी प्राप्त की जा सके। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज द फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज विल यू प्रेस ऑन विंडोज 10 टू टर्न द वॉल्यूम अप। आपको वॉल्यूम इंक्रीज करनी है तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो कौन सा यूज करेंगे, F8 यूज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड पे शिफ्ट की एंड ऑल्ट की आर एग्जाम्पल ऑफ। तो शिफ्ट की और ऑल्ट की ये क्या होती हैं, बेसिकली देखिए शिफ्ट की जो होती है एंड ऑल्ट की होती है एंड आपने एक और यूज की कंट्रोल की, ये तीनों की कैसी की होती है, मॉडिफायर की होती है, मॉडिफायर की। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड वन, मॉडिफायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज ए 3 और 4 लेटर एब्रीविएशन। 3 लेटर का और 4 लेटर का एब्रीविएशन हो सकता है। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म हो सकती है। दैट सिग्निफाइज द फाइल टाइप, जो फाइल का टाइप बताती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं, एक्सटेंशन। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ, एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करने में कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है। तो वायर्ड नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम ईथरनेट पोर्ट का यूज करते हैं, ईथरनेट पोर्ट का, राइट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3, ईथरनेट पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट कौन कौन से होता है, ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी रजिस्टर्स, राइट।
अब ऑप्शन देखते हैं। स्कैनर नहीं होता है। मेमोरी रजिस्टर, यस ये होता है। माउस नहीं होता है, जॉयस्टिक नहीं होता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मेमोरी रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू वेरीफाई एंड द लेजिटिमेट और ओरिजिनलिटी ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट, स्पेशली चेक की बात करते हैं। तो ओरिजिनलिटी और लेजिटिमेट को कैसे चेक करेंगे? तो किसके हेल्प से किया जाता है? ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या होता है? जो मैग्नेटिक इंक से जो लिखा गया होता कैरेक्टर्स होते हैं उनको रीड करता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? जैसे लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है, एंड्रॉयड होता है। ठीक है, ये सारे के सारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? एंड्रॉयड। बाकी विंडोज 10 नहीं होता है, iOS ओपन सोर्स नहीं होता है, विंडोज विस्टा भी ओपन सोर्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर? ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का अदर नेम क्या है? तो देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर जो होते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाता था। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इंटरप्रेटेड जनरल पर्पज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी? ऑप्शन देखते हैं। पेंगुइन, कुकी, स्पाइडर, पाइथन इज द करेक्ट आंसर। पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग कंप्यूटर एल्गोरिथम? कंप्यूटर एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करने का एक मेथड है यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज का यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऐसा किस में होता है? स्यूडो कोड होता है, उसको बोलते हैं स्यूडो कोड, राइट। जब हम ग्राफ्स बना के रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। जब हम सिर्फ ग्राफ बना के यूज करते हैं तो उसे कहते हैं फ्लो चार्ट। एंड स्यूडो कोड में क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज का भी यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? स्यूडो कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ऐड अ न्यू रो अबाउट अ गिवन रो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कौन सा न्यू रो ऐड करनी है? मान लीजिए जैसे 2 3 4 रो हैं। अब मान लीजिए आप इस रो में हैं तो इसके ऊपर एक रो ऐड करनी, तो कैसे ऐड करेंगे? कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? Alt + I + R। Alt + I + R यूज करेंगे तो एक नई रो ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंटेन्स एंड मैनेजेस ऑल प्रोग्राम्स? कंटेन करता है, मैनेज करता है ऑल प्रोग्राम्स को एंड एप्लीकेशन को डेट अ कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस इज एबल टू रन। ऑप्शन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। सारे एप्लीकेशन को मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क? ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। पी रोम, DVD, ब्लू-रे डिस्क और CD रोम। तो जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है जो हमारी एग्जाम्पल नहीं है किसका? ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डिवाइस और प्रोग्राम डेट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइन्स इज कॉल्ड। एक डिवाइस और प्रोग्राम दैट इनेबल करती है कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन लाइन्स, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखते हैं। मॉनिटर, माउस, मदरबोर्ड, मॉडेम। यस, मॉडेम इज द करेक्ट आंसर। मॉडेम की हेल्प से हम जो नेटवर्किंग डिवाइस है उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।